पास्ट गधा पास्ट टेंस पहले पढ़ाना है। अब इसी में आएगा ना इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो भी कुछ होगा। हाँ, तो आज तुमको कौन सा पढ़ाना है? पास्ट टेंस। तुम पास्ट टेंस की पहचान बताओ। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आए उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। अब यही डिसाइड होगा ये कि पास्ट इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है, ये कौन डिसाइड करेगा? तातीते करेगा। हाँ, अब ता आ रहा है कि रहा आ रहा है, क्या आ रहा है? ये आ रहा है तो फिर कौन डिसाइड करेगा? वही सब। देखो अब कौन सा आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता। हाँ, इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता। और पास्ट टेंस की पहचान क्या है? था। तो जिन वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? ता था, ती थी, ते थे, हाँ, इत्यादि शब्द आए तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे बोल के दिखाओ, वह जाता था, जाता था, हाँ, वह गाना गाता था। टेंस पहचान ले रहे हो ना? कौन सा टेंस है ये? पास्ट। ये था बता रहा है पास्ट टेंस के, और ता बता रहा है इंडेफिनिट, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए? पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए कि नहीं? और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? वाज। हाँ, क्या होती है? वाज एंड वर। ये नहीं बताए थे? वाज एंड वर। इसकी सहायक क्रिया होती है ना, वाज एंड वर। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या लगेगा? वाज उसके लिए लगेगा ही, सी, इट। और वर कहाँ लगेगा? आई, यू, वी, दे। ठीक है? इन सब जगहों पे क्या लगेगा? वही वर। ठीक है? अब आते बताते इसमें, तो तुम बताओ इसकी स्पेलिंग। इसकी क्या रहेगी? ही। अब उसके बाद ही वाज। इसकी क्या स्पेलिंग है? जाने का? ही वाज गो। ही वाज गो। वह जाता था। कहाँ जाता था? आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है? वह जाता था। अब यहां पर आ जाती है वह क्या करेगा? क्या कर रहा है? ही वाज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अब पास्ट टेंस है। ही वाज क्या कर रहा है लड़का? सिंगिंग कर रहा है। ही वाज सिंगिंग नहीं, ही वाज सिंग क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। सिंग सॉन्ग। ही वाज सिंग सॉन्ग। वह गाना गाता था, लेकिन अब नहीं रहा है। ठीक है? अगर सिंगिंग कर देते तो वह गाना गा रहा था। आईएनजी किस में लगता है? कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है? आगे बढ़ जाए हम, इसको मिटाएं। इंडेफिनिट समझ में आ गया ना? छोटा छोटा है इंडेफिनिट। देखो टेंस कितने हैं? सिर्फ 3 ही टेंस है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी को कितना साल पढ़ते हैं? जितना साल पढ़ते जाओ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ना तो फ्यूचर ट्यूचर होगा और ना ही प्रेजेंट सर्जेंट होगा। ये प्रेजेंट ही रहेगा और फ्यूचर फ्यूचर ही रहेगा। यही 3 टेंस में इतना लंबा घसीट कर देंगे कि जो खोपड़ी के उस पार चला जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है? इसी को पहचानने में हालत खराब हो जाती है। जब थोड़ा बड़ा एग्जाम देने जाओगे तो वही समझ में आता रहता है कि हाँ यार थोड़ा और पढ़ लिए होते अच्छे से, तभी जाकर के अच्छे से हमको भी समझ में आ गया रहता। ठीक है ना? मिटाए इसको। अब देखो कौन सा आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? था, थी, थे, लेकिन ता, थी, थे। अब इंडेफिनिट के आगे कॉन्टिन्यूअस है ना? ठीक है? देखिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग याद कर लेना अच्छे से, भूलना नहीं चाहिए। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा, रही, रहे। और पास्ट टेंस की पहचान क्या है? था, थी, थे। हाँ, तो इसमें क्या रहेगा? रहा था। हाँ, रहा था रहेगा नहीं? जैसे देखो, वह बाजार जा रहा था। वह बाजार जा रहा था। वेरी गुड बाबू। वह बाजार जा रहा था। अब इसके बारे में वही बता देते हैं।
वह घर जा रहा था। आ रहा था। वह घर क्या कर रहा था? आ रहा था। आ रहा था। कहाँ से आ रहा था ये अपने आगे लगा लीजिएगा। माटी। हाँ, जब माटी लगाना तो वहां से फ्रॉम लगा दीजिएगा, ठीक है ना। फ्रॉम लगा करके उस जगह का नाम जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आप देख लो, वह बाजार जा रहा था, इसका क्या रहेगा? वह का वह घर आ रहा था। ही। अब इसमें क्या लगेगा? वो अकेला है ना, तो वाज। अब उसके बाद गो। लेकिन कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या लगता है इसके सहायक क्रिया में? आई एन जी। यहाँ पर लगा देते हैं ना आई एन जी। आई एन जी। कहाँ जा रहा है? बाजार। बाजार। वेरी गुड। गोइंग टू मार्केट। कहाँ जा रहा है वो? बाजार। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अरे नहीं लिखा तो ऐसे लगा लो ना, इतना तो दिमाग होना चाहिए। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब उसके बाद आता है वह घर आ रहा था, तो यहाँ पर क्या रहेगा? ही वॉज ही लगेगा ना। क्यों लगेगा? क्योंकि अकेला था, अकेला था। ही वॉज कमिंग। क्या कर रहा है? आ रहा है ना। कमिंग टू हाउस। कमिंग क्या कर रहा है? कमिंग टू हाउस। टू हाउस। हाउस। हाउस या फिर होम। ही वॉज कमिंग टू होम। कमिंग टू घर पे ही आ रहा ना। अब इसके आगे, अब इतना समझ आ गया ना तुमको? कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट मतलब की पहचान क्या थी इसकी? वही थी। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए आगे। हाँ ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ोगे तो 2 मिनट में इधर। और देखो, बोलने के लिए तुमको अभी बताए हैं, बोलने के लिए मतलब कि देखो, अगर तुमको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ऐसा तुमको लग रहा है कि हमारे अंदर ढेर को पहले सीख लेंगे फिर एक को धड़ाधड़ बोलना शुरू करेंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसे नहीं हो सकता ना। बोलते बोलते धीरे धीरे आएगी। कभी गलत निकलेगा, कभी सही निकलेगी, फिर गलत होगा, फिर सही होगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सारी सही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। एक समय ऐसा आएगा कि जब सारी सही हो जाएगी। अब ये बताओ, यही तुमको बोलना है। ही वॉज कमिंग। इसको बोलो फटाफट। ही वॉज कमिंग मतलब वह आ रहा था। ही वॉज गोइंग वह जा रहा था। आ रहा था, जा रहा था। और अगर कुछ और करना है तो मतलब जैसे यहाँ पर लगा दो रीडिंग। देख रहे हो? पूरा ये वाला वही है, समझ रहे हो ना? सिर्फ बदले का क्या काम। क्या बदला है? काम बदला ना। तुमको क्या याद करने को बोले थे? ही, जिसको ये याद है और ये याद है। ही वॉज का मतलब था, ही का मतलब वह। अब कार्य तो अपने आप से लगा लेगा ना। ही वॉज रीडिंग। पढ़ रहा है तो क्या लगा देगा? रीडिंग। लिख रहा है तो ही वॉज राइटिंग। खाना खा रहा है तो ही वॉज ईटिंग। देख रहा है तो ही वॉज लुकिंग। हाँ मतलब देख रहा था तो ही वॉज लुकिंग। आ रहा था ही वॉज कमिंग। जा रहा था ही वॉज गोइंग। समझ रहे हो कि नहीं? तो कुछ मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? मेन तो यही है ना, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन क्या है? यही जिसको आ गया उसको ये आएगा कि नहीं आएगा? क्या लग रहा है तुमको? जिसको ये आ गया उसको ये आने में दिक्कत है नहीं ना। जिसको ये आ गया उसको ये सिर्फ दिमाग लगाना है। तब क्या करना है? क्या करना है? सिर्फ दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, सिर्फ उसको स्मार्टनेस चाहिए, इसको ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग इधर 12th तक पढ़ते थे तो कुछ नहीं समझ में आता। जब थोड़ा सा अपने से सोचना शुरू करें, अरे यार ये तो बोल रहा है, ये तो मुझे पता था, तो मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग भी बोलना शुरू कर दिए। तो मेन क्वेश्चन क्या है? यही है ना। ही वॉज। अगर लेडीज है तो शी वॉज। हाँ, जैसे अब आगे अगर कुछ और आ रहा है तो वाज तो वही रहेगा। अब अगर तुम्हारे लिए है तो यू वॉज। हाँ, यू वॉज। तुम पढ़ रहे थे, तुम लिख रहे थे, तुम खा रहे थे, तुम जा रहे थे, तुम आ रहे थे। क्या है? ही वॉज। तुम थे। अब क्या कर रहे थे? ये यहाँ पर कर्ता के ऊपर, काम के ऊपर डिसाइड करेगा। क्या कर रहा था? ही वॉज कमिंग। आ रहा था, ही वॉज कमिंग। जा रहा था, ही वॉज गोइंग। लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग। पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। हाँ, कुछ देख रहा था, ही वॉज लुकिंग। खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बैठ रहा था, ही वॉज सिटिंग। और कुछ होगा? मेन कॉन्सेप्ट कहाँ है?
तुम बैठ रहे थे, यू वॉज सिटिंग। तुम देख रहे थे, यू वॉज लुकिंग। तुम पढ़ रहे थे, यू वॉज रीडिंग। तुम लिख रहे थे, यू वॉज राइटिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंग्लिश इससे बाहर कुछ नहीं है। इंग्लिश इससे बाहर कुछ है? जितना कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, अभी अभी हमने बताया था कि यहीं पर। हाँ, यहीं पर है कि नहीं? जितनी भी मेहनत करनी है वो कहाँ करनी है? यू वाज पे, ही वाज पे, कहाँ पे करना है? इट वाज पे, दिस वाज पे, चाहे जहां पर करनी है, बस आगे वाला क्लियर हो, कर्ता आगे से लगा देना। कर्ता इन द सेंस, कर्ता आगे क्लियर होना चाहिए, काम अपने आप डिसाइड हो जाएगा। जो भी काम है उसी को लगा देना, ठीक है ना? जो भी काम है उसको पीछे लगा देना।